हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट आज के डेट तक पता है हमें। देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन टिल डेट, जिसमें से 92 मेटल्स है, 20 नॉन मेटल्स है एंड 6 मेटलॉइड्स है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन। देन 6 मेटलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट इज लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो शाइनी होते हैं। लस्टर का मतलब क्या होता है? वो चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा मेटल्स है शाइनी सरफेस, एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। देन हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं, एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी आता है। तो जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या, ये मेटल्स हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेट। तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है तो ये मेटल्स, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो मेटल्स है, मेटल्स को हम मार मार कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। देन नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जो मेटल्स है, मेटल्स को हम खींच खींच कर थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज कॉपर, एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन डेंसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है एंड इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। देन नेक्स्ट इज सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब कि जब मेटल्स को हार्ड सरफेस पर मेटल स्ट्राइक होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसे ही हम बोलते हैं कि मेटल कैसे, मेटल सोनोरस है। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो मंदिर में घंटी होती है, तो घंटी को जब हम बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ आती है। तो उसे ही हम बोलते हैं सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। देन नेक्स्ट ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट इज लस्टर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड होता है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा होता है? ये लस्टरस होता है, ये शाइनी होता है। देन हार्डनेस की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड ये कार्बन का फॉर्म होता है, ये कैसा होता है? ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। देन नेक्स्ट इज स्टेट। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन अब हम बात करेंगे मैलिएबिलिटी की। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। देन डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। देन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोनोरस। सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब कि जब हम नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं किसी भी हार्ड सरफेस पर तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देन अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।